हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी सरहद पार पाकिस्तान से है। आज की कहानी सुनने के बाद आपको यकीन ही होगा कि ऐसा भी कभी हो सकता है। ये कहानी आपको बेचैन कर देगी और सोचने को मजबूर कर देगी कि क्या वाकई में एक इंसान इस हद तक गिर सकता है अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। बात अक्टूबर 2011 की कराची में एक जगह है लखताबाद। वहाँ पे कब्रिस्तान है। 31 अक्टूबर 2011 को शाम के वक्त अंधेरा हो चुका था और कब्रिस्तान में काम करने वाले लोग वहीं बाहर एक जगह बैठकर कुछ बातचीत कर रहे थे। अचानक से एक आदमी जो कि वहां पर काम करता था वो चीखता हुआ कब्रिस्तान के अंदर से भागता हुआ उनके पास पहुंचता है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वो इतना डरा हुआ था कि उसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। बस वो बार बार कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर रहा था। तो उन्हें लगा कि शायद कब्रिस्तान के अंदर कुछ गड़बड़ है। उस आदमी की ऐसी हालत देखकर उन लोगों की भी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि एक तो कब्रिस्तान, ऊपर से रात का वक्त, मगर वो सब लोग इकट्ठा होकर अंदर जाने का फैसला करते हैं और उस आदमी को भी अपने साथ अंदर ले जाते हैं। फिर वो डरते डरते किसी तरह उस आदमी के इशारे पर उस जगह पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद उन लोगों के भी होश उड़ जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वह देखते हैं कि एक कब्र का एक तरफ का हिस्सा खुला हुआ है और लाश के ऊपर जो पत्थर की सीढ़ी रखी होती है वो हटाई हुई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। फिर वो लोग उस इंसान को शांत करते हैं और उसे पानी पिलाते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है। और जब वह शख्स शांत होने के बाद पूरी कहानी सुनाता है तो लोगों को इतना गुस्सा आता है कि वो उस शख्स को वहीं मार देते। मगर फिर वहां पुलिस बुलाई जाती है और पुलिस उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। उसके बाद जब पुलिस थाना में उससे पूछताछ की जाती है तब वो अपनी पूरी कहानी शुरू से सुनाता है। दरअसल उस शख्स का नाम मोहम्मद रियाज था। वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की एक जगह है सरगोदा का रहने वाला था। सरगोदा से कुछ साल पहले वह काम धंधे के लिए कराची पहुंचता है। उसके बाद वो इधर उधर घूमता है, नौकरी की तलाश में। कभी कहीं छोटा मोटा काम कर लेता है तो कभी कहीं मजदूरी का काम कर लेता था, पर कोई टिकाऊ नौकरी उसे नहीं मिल रही थी। उसके बाद वो कुछ दिन ऐसे ही गुजारता है। इस दौरान उसकी एक आदमी से दोस्ती होती है। उसका नाम था वजीरा और वो वही कराची के लखताबाद के एक कब्रिस्तान में खुदाई और कब्रों पर पानी डालने का काम करता था। तो वजीरा से मिलने के बाद रियाज अपनी परेशानियों के बारे में उसे बताता है तो वजीरा अपने साथ कब्रिस्तान में ही काम दिलवा देता है। फिर मोहम्मद रियाज उसी कब्रिस्तान में एक जगह टिककर नौकरी करने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता है तो दोनों में दोस्ती और गहरी हो जाती है। फिर रियाज ने अपने बयान में बताया कि उसने कुछ दिनों के बाद कुछ अजीब सी चीजें देखी। उसने बताया कि शाम के वक्त जब भी कोई ताजी लाश उस कब्रिस्तान में दफनाने जाती, उसके बाद वजीरा उस कब्र की एक तरफ का हिस्सा खोलता था और फिर उसके अंदर जाता था और थोड़ी देर बाद वापस बाहर आकर उस कब्र को वैसे ही बंद कर देता था जैसे वह पहले थी। पहले तो वो कुछ दिनों तक उसे ऐसा करते हुए देखता रहा। उसने उससे पूछा कि तुम ये क्या करते हो कब्र को खोदकर। और क्योंकि दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वजीरा ने उसे सारी कहानी बताई और फिर उसने उसे भी अपने साथ उस काम के शामिल कर लिया और फिर दोनों मिलकर उसी काम को करने में लगे। अब दोनों की नज़र असर के वक्त जो नमाज होती है, यानी शाम के वक्त, दरअसल इस्लाम में 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है और जो असर की नमाज होती है वो शाम को लगभग 4 से 5 बजे के वक्त पढ़ी जाती है। तो दोनों रोज असर की नमाज का इंतजार करते थे और उस वक्त की जो भी लाश कब्रिस्तान में दफनाने के लिए आती थी दोनों उस पर नजर रखते थे। फिर दोनों उस लाश की पहचान करने की कोशिश करते थे कि ये लाश मर्द की है या लड़की की है। पर लाश की पहचान करने के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं लगती थी, क्योंकि मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से अगर वो किसी महिला की लाश है तो उसके कब्र में एक चादर डाल दिया जाता है। वो चादर एक निशानी होती है कि ये लाश किसी महिला या किसी लड़की की है। उस चादर को देखकर दोनों समझ जाते थे कि ये लाश किसी औरत की है, किसी लड़की की है। और उससे भी ज्यादा ये इस बात का ख्याल रखते थे कि उस लाश को असर के वक्त यानी शाम को 4 से 6 के बीच दफनाया गया हो। सुबह या दोपहर में दफनाए गए मुर्दों पर ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। तो लाश को जब वहां लाया जाता था उसके बाद उसे कब्र में दफना आते थे, जिसमें कि 2 से 3 घंटे का वक्त लगता था। इन 2 से 3 घंटों में जो भी काम होता था एक मुर्दा को दफनाने के लिए मौलवी द्वारा उसे किया जाता था। फिर उनके घर वाले उस दफनाए गए शख्स के लिए दुआएं पढ़ते थे ताकि उन्हें शांति मिले और फिर उसके बाद वो लोग धीरे धीरे करके अपने घर निकल जाते थे। फिर ये दोनों अपना काम शुरू करते थे। उनमें से एक उस कब्र के पास जाता और उस कब्र के पैरों की तरफ वाले हिस्से को खोदना चालू करता और बस इतना खोदता कि एक आदमी उसमें घुस सके। उस कब्र के पत्थर की शिला होती थी ताकि मुर्दा के ऊपर वो मिट्टी ना गिरे जो ऊपर से डाली जाती है। तो उनमें उसे वो एक पत्थर की शिला को हटा देता था, उस कब्र में दाखिल होता। फिर उस मुर्दा औरत या लड़की के साथ, अब उसे क्या कहा जाए, जबरदस्ती या बलात्कार, क्योंकि जबरदस्ती तो उसके साथ होती है जो इसका विरोध करे और वो तो पहले से ही एक लाश थी जिसको कुछ पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो मतलब कि वो उस लाश के जरिए अपने हवस को शांत करता था, उस लाश का रेप करता था। उसके बाद जब वो कुछ देर बाहर आता है तो फिर दूसरा उस कब्र में जाता था और इस घिनौने काम को अंजाम देता था।
और ऐसा वो हर उस लाश के साथ करते तो शाम के वक्त दफनाई गई हो। शाम का वक्त वो इसलिए चुनते थे ताकि उन्हें एकदम ताजी लाश मिले, क्योंकि दोपहर और सुबह दफनाई गई लाश शाम होने तक थोड़ी बहुत सड़ने लगती है और सुबह या दोपहर को वो ये काम कर नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ और भी लोग काम करते थे। उन्हें पकड़े जाने का डर था, इसलिए वो असर के वक्त दफनाई गई लाशों के साथ ही ऐसा काम करते थे, जिसे दफनाने के बाद अंधेरा हो जाता था और उस अंधेरे का फायदा उठाकर ये दोनों अपने उस घिनौने काम को अंजाम देते थे। कुछ समय बाद वजीरा की मौत हो जाती है, क्योंकि वो काफी नशा करता था और ड्रग्स वगैरह भी लेता था, मगर रियाज को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपना एक सिलसिला जारी रखता है। अब अकेले ही वो इस काम को करता था। बाद 31 अक्टूबर 2011 की शाम को असर के वक्त एक मुर्दा लड़की को दफनाया जाता है और उस लाश पर भी रियाज की नजर थी। 2 से 3 घंटे बाद जब सारे रिश्तेदार उस लाश को दफना कर और उसके लिए दुआएं पढ़कर वापस चले जाते हैं, तब रियाज उस कब्र के पास पहुंचता है और वैसे ही हमेशा की तरह उसे एक तरफ से खोलता है और उसका एक सिल्ला हटाकर उसके अंदर दाखिल होता है। उसने अपने बयान में बताया कि जब वो उस कब्र के अंदर दाखिल हुआ और जब वो उस मुर्दा लाश को अपनी हवस का शिकार बना रहा था, उस दौरान अचानक से उसकी नजर उस लड़की के चेहरे पर पड़ती है। दरअसल उस लाश के ऊपर जो चादर डाली गई थी वो उसके चेहरे से हटी हुई थी। जब रियाज की नजर उसके चेहरे पर पड़ती है तो उसे पहले उसके दांत दिखाई देते हैं, फिर उसके बाद उसकी नजर उस लड़की की आंखों पर जाती है और उसकी आंखें चमक रही थी और एक तेज रोशनी उसकी आंखों से निकल रही थी। ऐसा उसने खुद अपने बयान में साफ साफ बताया। जैसे ही वो ये देखता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। उसे लगता है कि शायद ये लड़की जिंदा हो गई है या फिर भूत बन गई है और अब वो बचने वाला नहीं है। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ जाता है। वो इतना डर जाता है कि आओ देखता है ना ताओ और वहां से चीखता हुआ भागता है और उन बाकी के लोगों के पास पहुंचकर अपनी कहानी सुनाता है। उसके बाद उसे पुलिस के हवाले किया जाता है। उन बाकी कर्मचारियों के पास पहले भी कब्र से छेड़छाड़ की शिकायत आती थी, क्योंकि लाश को दफनाने के बाद उसके रिश्तेदार अगले कई दिनों तक उस कब्र पे आते हैं और उस मरे हुए शख्स की शांति के लिए दुआएं पढ़ते हैं। और जब उन्हें उस कब्र की मिट्टी को देखकर शक होता था जैसे हम इसे कल छोड़ के गए थे, ये उससे अलग है, तो वो उस कब्रिस्तान के मुलाजिमों को अपनी शिकायत करते थे और उन्हें लगता था कि शायद किसी कुत्ते या किसी जानवर ने ऐसा किया होगा। जब रियाज उनके पास आया और उसने अपनी कहानी बताई, तब जाकर उन्हें सारा माजरा समझ में आया। उसने अपने बयान में बताया और कबूल किया कि उसने 48 महिलाओं के साथ कब्र में उतर कर बलात्कार किया है और उसने यह सब पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर किया है। उसके बाद जब यह खबर मीडिया द्वारा पब्लिक में आती है तो पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैलती है और पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच जाता है और सभी चाहते थे कि उस गुनहगार को मौत की सजा मिले। फिर पुलिस उसे अपने साथ कब्रिस्तान में ले गई और वो सब लोग भी वहां पहुंचे जिन्होंने पिछले 1.5 से 2 साल में कोई महिला लाश को वहां दफनाया था और फिर उसके निशानी देह पर उन कब्रों की पहचान की गई जिसके साथ उसने यह घिनौना काम किया था। हर वो इंसान अपने कलेजे पर पत्थर रख कर बैठा था। उस कब्र की तरफ इशारा ना करे जिसमें उनके अपने दफनाए गए हो और सोचे जब वो उन कब्रों की पहचान करता होगा तो उन लोगों पे क्या बीतती होगी जब उन्हें पता चलता होगा कि इसमें इनका कोई अपना दफन है। उसके बाद जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो जिनमें से 8 से 10 मामलों में रियाज को फांसी की सजा हो चुकी थी। इंसान जीते जी बहुत सारे दुख दर्द और गम सहता है, पर मगर मरने के बाद भी उसे चैन न मिले तो इंसान जाए तो कहाँ जाए। कहते हैं कि मरने के बाद इंसान का इस दुनिया में कोई नाता नहीं रहता, पर इस दुनिया के कुछ लोग उसे मरने के बाद भी चैन से नहीं रहने देते। रियाज आज भी जिंदा है और पाकिस्तान की जेल में बंद है और अपनी मौत का इंतजार कर रहा है, क्योंकि बाकी के मामले अभी भी कोर्ट में हैं और उनका फैसला आना बाकी है। तो यही आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कहानी कैसे लगी।